नमस्कार सनराइज में आप सभी का स्वागत हो रहा है। मैं शिव जी। बिल्कुल पीएचई डेली वेजेस सरकार से बहुत सी इनको आस्था थी, उम्मीदें थी कि हमें आने वाले समय में सरकार जो है वो पक्का करे, क्योंकि मैनिफेस्टो में एक मेन मुद्दा भी यही था। अब जो है क्या नौबत आ गई कि 72 घंटे की हड़ताल आप कर रहे हो और साथ ही ये चीज़ जानना चाहूँगा, पानी की किल्लत, गर्मी आ रही है, पानी की किल्लत। देखिए भाई साहब, पहले तो आपका और आपके चैनल का बड़ा शुक्रिया। जो बात आपने कही कि सरकार ने मैनिफेस्टो में रखा था और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो 94 के बाद यहाँ पावर में रही, उनके चीफ मिनिस्टर रहे या उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, वो सब लोगों ने अपने टाइम मैनिफेस्टो में रखा कि हम जब भी आएंगे इनको रेगुलर करेंगे। लेकिन हर एक पार्टी ने वो कह लो वादा खिलाफी की, धोखा कह लो उसको, या बेवकूफ़ बनाया वो कह लो। उमर साहब से ये उम्मीद थी कि इनको भगवान ने, उस मालिक ने दोबारा चीफ मिनिस्टर का मौका दिया और 9 से लेकर 14 तक इनको मौका था। इन्होंने उस टाइम ये कहा था कि हमने कैबिनेट साहब कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। उसका कारण ये था कि फ्लड आ गया। लेकिन उस टाइम जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ थे, जिनकी संख्या को 4.5 लाख के करीब थी, उनको उनकी रिटायरमेंट एज 60 साल कर दी, 2 साल बढ़ा दी। लेकिन क्या इन्होंने डेली वेज को छोड़ दिएगा। अब इनको दोबारा मौका आज या के लोकसभा में, सॉरी असेंबली में कहते हैं कि हम इनके लिए कमेटी बना रहे हैं। जो पहले कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट, उसका क्या है वो कुछ नहीं पता। अगर आप कमेटी बना रहे हो, लंबे अरसे से आपकी जो है वो स्ट्राइक चल रही है, पीएचई डेली वेजेस अपने लिए आवाज उठा रहे हैं। हर बार सरकार की तरफ से ये बोला जाता है कमेटी बनाई जाती है, पर उसके बाद जो है वो फिर से हालात ऐसे हो जाते हैं कि कमेटी फिर से नहीं बनाने की नौबत आ जाती है। ऐसा क्यों? क्या सरकार खेल रही है आप लोगों के साथ? यही कह रहे हैं हम कि सरकार या एमएलए या एलजी साहब जितने लोग हैं, ये गरीब कैजुअल डेली वेज का भला नहीं चाहते। गरीब कैजुअल डेली का भला नहीं चाहते। उसका कारण ये है कि इनकी मंशा ये कि लोग ऐसे ही बदवा मजदूरी करते हैं, फ्री की लेबर करते हैं, वो अब करने वाले कैजुअल डेली वेज नहीं है। कमेटी बनाने का मैं बता दूं, कमेटी बनाना होता है किसी भी काम को ठंडे बस्ते में डालना। तो हम अपने काम को 30 साल से यही देखते हैं कि कोई भी सरकार रही हो, ये हर बार कमेटी, हर बार कोई नया ग्रुप तैयार करती है हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए, हमको ठंडा करने के लिए। पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट 3 साल से इसीलिए संघर्ष कर रहा है। पहले हमें साल की 1 या 2 वेजेस मिलती थी 18 तक आते आते। फिर हमने पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट बनाया और 22 जून 2022 से जब हमने लगातार प्रोटेस्ट किया तो 2022 में हमें 12 महीने की वेजेस मिली और 8-900 बंदे के हमने डेथ केस के पैसे दिलवाए। अब हम रिटायर्ड लोगों को केस भी करवा रहे हैं, उनको पैसे दिलवा रहे हैं, वो वेलफेयर हो रही। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जहां हमारी सांस अटक रुकी है, जहां हमें परेशानी है, वो है रेगुलाइजेशन। कई मुद्दे ऐसे हैं, कई कोर्टों ने फैसला हमारे हक में दे दिया, लेकिन सरकार में जो बैठता आके, जब वो विपक्ष में होता है, वो कहता है ओहो आपका मसला बहुत जायज़ है, आपका मसला जेन्युइन है, हम जैसे आएंगे वैसे करें। अब मैं 2014 के बाद बात करूँ, बीजेपी के बाद डायरेक्ट इंडायरेक्ट सत्ता थी, वो चाहते प्रधानमंत्री भी उनके थे, एलजी भी उनके थे, वो कर सकते। अब एनसी की बात करना चाहूंगा, कहीं ना कहीं हाल अभी भी वही है। हाल अभी भी वही है, चाहे इस समय सीएम साहब मौजूद हैं, पर अप्रूवल तो एलजी साहब के पास है। भाजपा की सरकार सेंटर में है। हम खुद हैरान हैं कि पीएचई का कैजुअल डेली वेज जाग रहा है, लेकिन बाकी 47 या 46 डिपार्टमेंट या 40 डिपार्टमेंट का कैजुअल डेली वेज क्यों सोया है तक? उस सरकार की नीति देखता, सरकार एनएचएम जो हेल्थ में लोग लगे उनकी सैलरी हाइक हुई, मेरी बात सुनिए। उसके बाद रैबर खेल की पॉलिसी बनी थी पिछले सरकार के टाइम, उनको 7 साल का पीरियड बन गया और ये कह रहे हैं कि एनवाईसी के लिए भी हम देख रहे हैं, उनको भी हम एट पर सेंटर गवर्नमेंट जो करेंगे हम उनके लिए। लेकिन कैजुअल डेली वेज जो पीएचई की बात करो, एक एसेंशियल सर्विस है, पीडीडी के साथ एसेंशियल सर्विस है, हमारे बारे में कोई फैसला नहीं कर रहे। लेकिन आप उमर साहब के पास आपके तो पावर नहीं है, तो एनएचएम की सैलरी कैसे बढ़ रही है, वेजेस कैसे बढ़ रही है? रेवरेज जो खेल है, जो रेवरेज ज़रात, उनको कैसे आप लोग रेगुलाइज कर रहे हो? पावर्स हैं, सिर्फ हमारी भावनाओं से खेला जा रहा है। अप्रूवल जो है वो एलजी मनोज सिन्हा जी के साइंस के बाद ही होता है। भैया अगर मैं आपसे कोई काम मुझे है, मैं वो बना के प्रपोजल बना के उनके पास भेजूंगा तो वो अप्रूव करेंगे। जैसे इन्होंने स्टेट का बना के प्रपोजल बना के उनके पास भेजा,
या धारा 370 वापस लाने उसका बना के भेजा, या और चीजें बना के भेज लें, हमारा ही प्रपोजल बना के एलजी साहब के पास भेजें। अगर वो नहीं करेंगे तो हम राजभवन में अपना दुखड़ा रोएंगे, जैसे पिछले 3 साल से रो रहे। अपनी ड्यूटी तो पूरी करें, जो चीज इनके पास है, हमारी वेजेस इनहांस कर सकते हैं, गाड़ी बढ़ा सकते हैं, हमारा पेंडिंग दे सकते हैं। अब पैसे की पावर इनके पास है, 90 स्कॉर्पियो ले ली और कई फैसिलिटियां ले ली, हमारा कसूर क्या है? तब भाई सिन्हा साहब ने कैसे सैंक्शन कर दी 90 स्कॉर्पियो, आप बताइए ना। अब सैंक्शन जो है ये चीज बताइए ना। अब ऐसी सैंक्शन बात जो है वो उनके द्वारा की गई। सर ये मिली वक्त है, ये मत कहिए। ये उमर साहब को तो ये हमें चीज बिल्कुल सही है कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो डेली बेसिस के जो है वो भावनाओं के साथ ही साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बिल्कुल, मैं इसलिए कहा 94 से लेके जितनी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रही, ये सब ने खिलवाड़ किया। और प्रेजेंट मौजूदा सरकार ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार 94 के बाद तीसरी बार पावर में आई, लगातार तीसरी बार पावर में आई। पहली बार 96 से 2002 तक, फिर आई है 2009 से 2014 तक, अब ये 2025 में आई है। आप बताओ इससे और कितना ज़्यादा सोचने का विचार। आप दोबारा आप कमेटी बना रहे हो, वो कमेटी 6 महीने बाद क्या रिपोर्ट देगी? उमर साहब ने आज भी कहा असेंबली में, हम उस पर कमेटी की रिपोर्ट पे गौर करेंगे। उन्हें रेगुलाइजेशन नहीं बोला। ये सारी चीज़ें, इसलिए दुख लगता है इस बात का कि जेंटलमैन चीफ मिनिस्टर, आप कहते हो वादे ही पक्के हो, तो हमारा कसूर क्या? अगर ले नेता को सब कुछ मिल रहा है, उनकी 25 से 45 हज़ार मिल रही सैलरी, वेजेस मिल रही है, तो हमें क्यों नहीं वो हक? वो 2019 से पहले एक स्टेट थे हम, हर चीज़ मिल रही है। तो कहने का ये सिर्फ और सिर्फ निगरान किया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो बर्दाश्त नहीं। इसीलिए आज हम शाम 8 बजे से 72 घंटे की हड़ताल पर जा रहे हैं। और इसकी जनता को जितनी प्रॉब्लम होगी, ये जनता का चुने हुए नुमाइंदे वो जिम्मेवार ना क्यों हम होंगे। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हड़ताल करने पर आपके 72 घंटों की हड़ताल दी है, पर ये चीज़ जानना चाहूँगा कि आखिर क्या है, लगता है आपको कि सरकार इस 72 घंटे की हड़ताल के बाद आपकी बातों पर वाकई में गौर फरमाएगी, और अगर नहीं गौर फरमाती है तो क्या होगा? देखिए, सरकार पे अगर प्रेशर नहीं है तो 11 तारीख को उमर साहब ने असेंबली में बोला कि हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं। कल 19 को कमेटी की घोषणा करते हैं कि हमारे कैजुअल डेली वेज शांत हो जाए। और आज सुबह 6-7 बजे से बड़े बड़े पीएचई के ट्यूबवेल या स्टेशनों पे पुलिस लगा दी गई है सरकार के। वही तो हम पूछना चाहते हैं। अगर हम 11 तारीख को हमारे जल शक्ति मंत्री साहब को अपना प्रपोजल भी दिया है कि हम ये चाहते हैं, डिमांडें भी दिया है, उसके साथ हम ये भी क्या किया है, नहीं तो हम 20 शाम 8 बजे से 72 घंटे की काम से हड़ताल पे जा रहे हैं, टूल डोर स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमने तो कोई चीज़ पर्दे में नहीं रखी कि सरकार के पास 10 दिन का टाइम था। सरकार हमको बुला के हमारे जो मांगे 3 हैं, उनको मांगों को पूरा जो सरकार के हाथ में, वो बाहर से दिल्ली से पैसा नहीं लाना, उनको राजभवन से नहीं पूछना, वो दिहाड़ी हमारी बढ़ा सकते थे। अगर आप बाकी डिपार्टमेंट की दिहाड़ी बढ़ा रहे हो तो हमारी दिहाड़ी क्यों नहीं? कहने को हम असेंशियल सर्विस, कहने को हम कोविड में काम करने वाले, कहने को हमारा जो आई कार्ड डिपार्टमेंट हो वो कर्फ्यू पास होता है जब कर्फ्यू लगता है, लेकिन देने के नाम पे कुछ। यहीं से एक कहावत आ गई मेरे को याद कि देखिए, ज़रूरत पड़ती है, किसी को इस्तेमाल किया जाता है, और ज़रूरत पड़ने के बाद अगर उस व्यक्ति को कुछ चाहिए होता है तो उसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। सिर्फ मैं सरकार की बात ही नहीं करना चाहूँगा, बल्कि कहीं पे भी ऐसी चीज़ें होती है तो अगर व्यक्ति जो है वो अपनी मांगों को लेकर खड़ा होता है तो उसे रोष प्रदर्शन करना पड़ता है। अगर नहीं मानेगी सरकार इस 3 दिन की हड़ताल, 72 घंटे की हड़ताल, देखिए क्या किया जाएगा? नहीं मानेगी सरकार तो हमारी जो 5 मेंबर कमेटी है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डिवीजनों के जो हमारे साथी हैं, वो कोर ग्रुप हमारा बैठता है। हम अगली प्लानिंग जो है ना मीडिया में डिस्क्लोज करते, ना किसी को बाहर बताते, वो ऑन द स्पॉट हमारा एक्शन होता है। उसका कारण ये है कि 3 साल से जो भी हम जितनी बार हमें एजुकेशन की, जितने प्रोटेस्ट कामयाब क्यों रहे, ये डिसिप्लिन में क्यों रहे, कि हम एक डिसिप्लिन से चलते हैं, एक सिस्टम चलते हैं। हम सरकार से टकराव नहीं चाहते, लेकिन अपनी मांगे भी मनवाना चाहते हैं। जो सरकार गैर कानूनी तौर पे हमको दबा रही है, सरकार को कोई हक नहीं है हमारा पेंडिंग रोकने का। सरकार पिछले 10 साल से लगातार हमारा पेंडिंग रोक के रखे हुए है, जो 450 करोड़ की शक्ल में उनके पास है। अगर सरकार ने किससे पैसा लेना हो तो सरकार उसको डिफॉल्टर घोषित करती है। तो आज हमारा कैजुअल डेली वेज पीएचई यूनाइटेड फंड की तरफ से कहते हैं, जितनी सरकारें रही ये सब लोग डिफॉल्टर हैं, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। देखिए मैं आपको बताऊं, 2002 में शायद एमएलए की तनख्वाह 8 या 10 हज़ार थी, वो 25 हज़ार हुई। फिर उसके बाद कितनी हुई? 25 से 60 हज़ार हुई, फिर 80 हज़ार हुई, फिर 1,60,000 हुई। आज
आज और 1,60,000 से बढ़ा रहे हैं। और अगर शायद मैं इसी चीज पे बात करना चाहूँ तो महराज मलिक का असेंबली में ये कहना था कि 1,60,000 से कुछ नहीं होता, इसको 3 लाख किया गया। मैं यही कह रहा हूँ कि वो पंजाबी अन्ना मंडे रेवड़िया मुड़ मुड़ा पे कर, जिसको नहीं दिखता बरसात के अंधे को हर चीज तरफ हरा ही हरा दिखता है। हम लोग गरीब लोगों को दिख नहीं रहे। हम इनका बड़ा दिल मानते 89 एमएलए का, ये 2-2 4-4 महीने की अपनी सैलरी उस अकाउंट में डालते जहां से हमें पैसा मिलता है, इनकी वेजेस एनहांस हो जाती। उमर साहब भी अपनी सीएम उससे फंड से डालते। तो हम ये मानते ये लोग हमारे भले के लिए हैं। लोक सेवक को अगर लोगों को भला करने आप गए हो, लोगों की बात, आपको पे की क्या जरूरत है? आपका पे के बगैर नहीं तो छोड़ दो। हम तो मजबूर है, हम पानी पिला के अपना हक मांग रहे, हम काम करके अपना हक मांग रहे, बगैर काम के नहीं मांग रहे। और एसएससी सर्विस ये कहने को जाली जीवन तो सामने पड़ी है, और सामने क्या लिखा हुआ है? जाली जीवन। हम सब मिलकर संकल्प करें पानी कभी ना नष्ट करें। हमारी जिंदगी नष्ट कर दी है, हमारी जिंदगी नष्ट हो रही है, हमारी 3 जनरेशन नष्ट होगी। लेकिन ये स्लोगन लिखेंगे बड़े बड़े और देने को कुछ नहीं। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि क्या भाजपा के जो 25 विधायक असेंबली में बैठे हैं और साथ ही साथ 28 अभी 28 है, 29 से पूरे हो चले। 28 जो इस विधायक असेंबली में बैठे हैं, एमएलए असेंबली में बैठे हैं, पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उन विधायकों की एलजी साहब सुन नहीं रहे या उमर अब्दुल्ला साहब की भी नहीं सुनी जा रही? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, या उमर अब्दुल्ला साहब बोल नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक होता है किसी की मदद करनी, एक होता है मैं तेरी तकलीफ बहुत जायज है, मुंह से बोल देना वो बड़ा मजबूर है तू यार, मैं चाहता तेरा कुछ हो जाए। वही हाल आज अपोजिशन का बीजेपी का। बीजेपी चाहती दिल्ली से एक पैकेज लाके हमें भला कर सकती जब एलजी साहब की, ठीक है। अगर एलजी साहब नहीं सुनते, आप होम मिनिस्टर आपकी पार्टी के, माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी पार्टी के, उनको जाके बोलो कि एलजी साहब ये जन मसला है। हमने 2014 में इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था, उसके बाद जितनी इलेक्शन हुई बीजेपी उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखती है, लेकिन देने के नाम पे कुछ नहीं। इस तरह आप आए हो कांग्रेस पे। कांग्रेस ही 2002 से लेके 2014 तक सत्ता में रही। पहले रही पीडीपी के साथ 2009 तक, 9 से रही 14 तक एनसी के साथ रही। अब नेशनल कांग्रेस 96 से 2002 तक रही, फिर 2009 से 14 तक रही। अब तो कौन यहाँ ने, पैंथर पार्टी भी सत्ता में भागीदार रही। इसलिए ये कोई कहे इसी की तरह से आप लोगों के लिए सोचा ही नहीं जा रहा कभी। भैया पहले अपने लिए सोचेंगे, 25 से 60, 60 से 80, 1,60,000 आप भी कम है। तो हम ये कहते हैं हमारा पैसा कम करो, इनको दे दो 5 लाख। तो मतलब ये क्या कह सकते कहीं ना कहीं सरकार भी जो है वो लालची है। जो चीज सामने दिखती है उसको मैं अपने मुंह से क्या बोलूं। जो लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, अगर हमारे लिए कुछ नहीं था, वो ले जाकर एक एमपी है, मुबारक उसको, जो सबको लड़के दिल्ली से अपने लोगों के लिए है। हमारे यहाँ माननीय एमओएस बैठे हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, तीसरी बार लोगों ने जिता के भेजा। उसमें कम से कम डेली भेजेगा 80% हाथ है उनको जिता के, जुगल जी को जिता के भेजा। लेकिन हमारे लिए उनके पास टाइम नहीं है। लोकसभा में 2-3 बार बोला ये लोग सताएंगे ठगेंगे, इनका कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ। हम सोचते वो पैकेज ले आते, चलो हमारा पेंडिंग दिलवा देते, हमारी दिहाड़ी पर वो भी नहीं। तो किसके आगे रोए? मैं आखिरी सवाल एक जानना चाहूंगा, अगर इस बार भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्या ये जो हड़ताल है वो बढ़ने वाली है? देखिए आगे की भगवान जानता है, फ्यूचर की बात हम नहीं करते। आज हम 8 बजे से काम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, टूल रोड स्ट्राइक पे जा रहे हैं। लोगों को दिक्कतें होगी, उसके लिए हमने पिछले 10 दिन से लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। और अपने तमाम कैजुअल डिलीवरी से अपील ये है कि पहचानो कि आप में भविष्य कौन है, आपकी पॉलिसी कौन रोक रहा है। उन स्टेशनों के चक्कर लगाओ जहाँ पे प्राइवेट लेबर हायर करके वो स्टेशन जहाँ ट्यूबवेल चलाए जा रहे हैं। अगर उस मशीनरी को नुकसान हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ये आज नया ड्रामा शुरू हो गया कि सुनने में यह ऑफिसर लेबर हायर कर रहे हैं मार्केट से लेबर लगे। अगर वो मशीनरी खराब होगी, मशीनरी बर्न होगी। भैया मैं फ्रंट का मेंबर, सीनियर मेंबर हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऑथेंटिकेट बात है। तभी हमें एयरपोर्ट से जैसे हमारा पिक्चरें आ जाएंगी उनकी चलाने, हम वो पिक्चरें भी मीडिया में देंगे कि ये लोग प्राइवेट लोग ये सिस्टम चला रहे हैं। आज पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस का काम नहीं ट्यूबवेल के बाहर बैठना। तो ये सरकार पूरे दबाव में है, उस दबाव से हमें दबाना चाहती है, हम दबने वाले नहीं। कहीं ना कहीं देखा जाए जो पुलिस बल है वो एलजी साहब के पास है। देखिए ऐसे कहने की बात एलजी साहब के पास है। आप बताओ अगर पुलिस बल एलजी साहब के पास है तो हमारी जल मंत्री साहब से बात है या उमर साहब से बात है,
तो वो पुलिस कैसे लगी स्टेशन पर? सवाल वही खड़ा उठता है कि पुलिस आखिर हमारे लगे खिलाफ कैसे? सब इकट्ठे हैं, हमारे भले के लिए कोई नहीं आ गया। मैं दर्द किसको सुनाऊं? दर्द इन सब ने दिया। दर्द पे मलहम कौन लगाए? क्योंकि दर्द इन सब ने दिया है। ये तो शायद कहीं वो हिसाब हो गया कि आपकी किस्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। बस किश्ती डूबने नहीं देंगे हम, पानी वाले किश्ती डूबने नहीं देते। पानी का लेवल कम कर दिया किश्ती जाएगा। को कंधे पे उठा के आगे अगले तरफ चले पड़ेंगे, लेकिन किश्ती नहीं डूबने देंगे। लेकिन लोगों को और सरकार को ये पता लगना चाहिए कि PH एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के बैनर नीचे जो लोग धरना प्रोटेस्ट या काम से हड़ताल पे गए हैं, उनकी मांगे जायज हैं। और आज तमाम कैजुअल डेली वेजेस जितना भी है वो सभी के सभी इस काम से हड़ताल को, एक जेन्युइन काज को, एक पुण्य के काज को समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा आपके माध्यम से तमाम परमानेंट एम्प्लॉयज को भी है कि हम भी आपके भाई हैं, हम भी आपके सामने पिछले 30 साल से बैठे हुए हैं। हम लोगों को भी लगा, हम बच्चों लोग को आपके भी हैं। हम लोग पिछले 30 साल से आपकी मांगों के पीछे, जब तक आप मांगे मंगवा हम आपके पीछे कर रहे हैं। आज आपकी बारी है। हमारा काम तो हो ही जाएगा, लेकिन हम ये समझ लेंगे कि हमारे कंधे पे रख के कितनी बार आप लोगों ने अपने फायदे लिए। ये सब लोग कैजुअल डेली वेजेस जान चुके हैं और पहचान चुके हैं आप लोगों को। आज तक आप लोग, अभी 4 घंटे रह गए, अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई परमानेंट लोगों की तरफ से कि हम इनके समर्थन में, अगर परमानेंट एम्प्लॉय हमारे समर्थन में हो जाए फील्ड साहब, तो सरकार 24 घंटे में हमारा रेगुलेशन कर देगी। बड़ी बात नहीं है, लेकिन अफसोस ये आता है कि जिनके साथ हम दिन रात रहते हैं उनको ही हमारा दर्द दिखता, तो पॉलिटिशियंस क्या अफसोस करें। तो फिलहाल आप लोगों को भी बता दूं कि 72 घंटे की हड़ताल जो है वो आज शाम 8 बजे से है और पानी की किल्लत आने वाली है। ये जरूर कहना चाहूंगा कि आखिर सरकार इन लोगों का कुछ सोच क्यों नहीं रही। फिलहाल 72 घंटे की हड़ताल है। मैं कहना चाहूंगा पानी को बोतलों में भी भर कर रख लीजिएगा, क्योंकि 3 दिन पानी आपके घर में नहीं आने वाला। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और इस स्ट्राइक पे और इस मुद्दे पे हमारी छोटी से छोटी खबर आपको प्राप्त होती रहेगी। बस देखते रहे सनराइज न्यूज। धन्यवाद।